और अगर आप तुलना 2021 से करेंगे तो 25% ज्यादा है। अगर पूरे देश में अगर आप आकलन करते हैं कि बजट की वृद्धि किस हिसाब से हुई, तो सभी 28 राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हरियाणा की हुई है। यानी 2021 में जो हमारा बजट था और 2026-27 का जो हमारा बजट है, हमारा बजट 25% बढ़ गया। तो मैं अंत में बस आप सभी से इतना यही कहना चाहूंगा, ये विकसित हरियाणा का बजट है। जब 2047 में विकसित भारत होगा तब उसमें हरियाणा की भूमिका कितनी अहम होगी। 2047 में हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हरियाणा की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लिया। आपको समझने की बात है, वो तो कांग्रेस पार्टी, देखिए विपक्ष जो होता है वो तो अगर आप सोने की ईंटें बिछा देंगे तो भी कहेगा बजट में कुछ है। केंद्र सरकार के बजट की तरह ही हरियाणा सरकार के बजट की उपलब्धियां बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर भी कमर कस ली है। पार्टी के तमाम नेताओं को अलग अलग जिलों में जुटा दिया गया है। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री बजट पेश किया था। इस बजट में हर जिले के लिए कुछ न कुछ बजट आवंटन के प्रस्ताव जरूर किए गए हैं। यहाँ हम नूह की बात कर रहे हैं। नूह में बजट की उपलब्धियां बताने के लिए रेवाड़ी के युवा नेता मुकेश कापड़ीवास भी पहुंचे और उन्होंने बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर जिक्र किया। खास बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मुकेश कापड़ीवास की बातें सुनकर खुश हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी उदारता से स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों की भी चर्चा की है। हालांकि उनका संदर्भ नायब सिंह सैनी के बजट से था, लेकिन विभाग आरती राव का है, इसलिए आरती राव भी खुश हो सकती हैं। उन्होंने किस तरह रेवाड़ी और दूसरे स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जो कार्य होना है उसकी चर्चा की, और साथ साथ डायलिसिस आदि को लेकर के सरकारी प्रयासों की सराहना की। आप खुद सुनिए मुकेश कापड़ीवास ने क्या कुछ कहा। और जो बजट इस बार जो पेश किया है वो नॉन स्टॉप हरियाणा का बजट है। वो एक ऐसा बजट है, अगर आप देखेंगे 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट कल मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया, और पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो 10.5% बजट ज्यादा है। और अगर आप तुलना 2021 से करेंगे तो 25% ज्यादा है। अगर पूरे देश में अगर आप आकलन करते हैं कि बजट की वृद्धि किस हिसाब से हुई, तो सभी 28 राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हरियाणा की हुई है। यानी 2021 में जो हमारा बजट था और 2026-27 का जो हमारा बजट है, हमारा बजट 25% बढ़ गया। सोनीपत और रेवाड़ी का भी 200 से 300 बेड का अस्पताल कर दिया जाएगा। प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। आपके नूह में भी एक नया हॉस्पिटल आपने देखा होगा, अभी बन ही रहा है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए, पहले डायलिसिस कैसे होती है, किसी को परेशानी है कहाँ डायलिसिस कराते हैं, अभी डायलिसिस फ्री तो है ही, लेकिन 18 नए केंद्र और खोले जाएंगे डायलिसिस। इसमें 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सरकार लेकर के आएगी हरियाणा की जनता के लिए। मानेसर में संचालित जो 100 बिस्तर वाला ESIC हॉस्पिटल है एम्प्लॉइज के लिए, वर्करों के लिए, श्रमिक के लिए, उसको 200 बिस्तर में अपग्रेड करने का निर्णय सरकार ने लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो 250 विद्यालयों को CM एक्सीलेंस और अर्ली इंग्लिश विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। 250 विद्यार्थियों में से 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल टिकरिंग लैब में स्थापित की जाएगी। यानी कि हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में हमने कोई वर्ग एक ऐसा नहीं, इसको छोड़ दिया गया है। अगर HSIDC में मैंने आपको पहले भी बताया, लैंड ऑन लीज की एक जो पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, क्षेत्र में पूरे हरियाणा में व्यापारी जो काम करना चाहता है, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जमीन में ही सारा पैसा लग जाता है, तो सरकार उसको लैंड ऑन लीज की पॉलिसी के तहत कोई व्यापार करना चाहता है तो उसको इसमें सहूलियत प्रदान होगी। अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। 5,000 किलोमीटर लंबी, 18 नए ROB बनेंगे, 12 नए RUB बनेंगे, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए 1,000 नई बस खरीदी जाएंगी। अगर आप प्रदेश के सभी गांवों को 2 अक्टूबर तक ODC प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 3 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। और आप लोगों के लिए, हमारे जो मीडिया बंधु हैं, आप लोगों के लिए बता दूं, जो आपातकालीन स्थिति में आपको 2 लाख रुपए दिया जाता है, उसको बढ़ा करके भी 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो यानी कि कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जिनको इससे दूर रखा गया है, जिसको हमारे बजट से वंचित रखा गया है।
तो मैं अंत में बस आप सभी से इतना यही कहना चाहूंगा, ये विकसित हरियाणा का बजट है। जब 2047 में विकसित भारत होगा तब उसमें हरियाणा की भूमिका कितनी अहम होगी। 2047 में हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हरियाणा की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लिया, और वो लक्ष्य तब पूरा होगा जब सभी वर्ग मिलकर के साथ चलेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा विकसित बिना मीडिया के सहयोग से भी नहीं हो सकता। सरकार जो अच्छा काम कर रही है आप उसको पुरजोर तरीके से दिखाएं, जो कमी है कमी भी बताएं। हमारा आपका तो एक वो कहते हैं कि नाता ही रोजगार है, नहीं तो आप लोगों के बिना सरकार नहीं चल सकती। इसलिए मेरा आप सभी से, सभी पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों ने हमारा सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुंह के लिए नहीं बता रहे, वो तो पूरे हरियाणा के लिए लॉलीपॉप बता रहे हैं। आपको समझने की बात है, वो तो कांग्रेस पार्टी, देखिए विपक्ष जो होता है वो तो अगर आप सोने की ईंटें बिछा देंगे ना तो भी कहेगा बजट में कुछ है ही नहीं। आप देखिए दूरदर्शी, मैंने आपको डिटेल में समय भी ज्यादा लिया, मैंने डिटेल में क्यों बताया ताकि आपको पता लगे कि हर वर्ग को क्या दिया गया है। आपको अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि प्रशिक्षण, आपको एक शायद कार का प्रशिक्षण केंद्र एक खोला जाएगा, या और बहुत सारी नए रोड्स आपके आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास अभी के लोगों को जो रोजगार नहीं मिलता था, वहां पे फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार किसको मिलेगा? हमारे यहाँ के लोकल नौजवानों को तो रोजगार मिलेगा ना। और जब व्यापार आता है, आज अमेरिका अगर पूरे दुनिया में अगर एक बहुत बड़ा नाम है तो व्यापार की वजह से। जब व्यापार आएंगे तो इलाका विकसित होता है। आप महाराष्ट्र को देखिए, आप गुजरात को देखिए, उसी तर्ज पे आज हरियाणा टॉप 5 राज्यों में जीएसटी में, प्रति व्यक्ति आय में टॉप 5 राज्यों में है। आबादी 2% है, और देश में योगदान, देश की तरक्की में योगदान 7 से 8% है। आप बताइए। दोस्तों, आपने मुकेश कापड़ीवास को सुना। मुकेश कापड़ीवास ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने जो कुछ कहा वह आप सुन ही चुके हैं। हम आपको बता दें कि कापड़ीवास के साथ दूसरे भाजपा नेताओं ने भी इस बजट को लेकर के अपनी बातें कही। आप मुकेश कापड़ीवास की ओर से बताई गई उपलब्धियों को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।